हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स। इसका पार्ट 1 में आज ले रही हूँ। इस तरह के जो WH फैमिली में कितने सारे वर्ड्स आते हैं और जब भी हम किसी से भी कॉन्वर्जेसन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें अगर क्वेश्चन ना पूछे तो बात आगे बढ़ती नहीं। बात बढ़ाने के लिए और क्वेश्चन के बिना हम इसे कर ही नहीं सकते। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे WH के वर्ड का यूज़ करके आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, दोनों टाइप के मैं बताने वाली हूँ। पहले हम देख लेते हैं WH वर्ड्स की जो क्वेश्चन है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे यहाँ लेना है WH वाला वर्ड। WH वर्ड में कौन कौन से आता है? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ये हाउ है, ये WH फैमिली का ही है, राइट। यहाँ पे जितने WH दिए इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स में इतने रखे हुए हैं। हेल्पिंग वर्ब, इस WH के बाद तुरंत क्या आना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में डू, डज, हैव, इज, हैड, वॉज, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, ये सब आता है इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने जो एग्जाम्पल्स में लिए हैं। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ही, सी, इट, आई, दे, यू, वी जो है इस तरह से सब्जेक्ट लेना है। यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता है। वर्ब, वर्ब लेना है। वर्ब ये इसको कहते हैं मेन वर्ब। ये है मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब। मेन वर्ब जितनी भी खाना पीना उठना बैठना, ये हिंदी में हम बोल रहे हैं, इंग्लिश में राइट, गो, प्ले, कम, ईट, बाय, सेल, ये सारे वर्ब्स यहाँ पे लेना है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा नहीं। कोई फिक्स ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको रखना होता है। और लास्ट में हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क, ये नहीं लिया। अभी हम देखते हैं कि इसके दो तरीके कैसे। चलिए बढ़ते आगे। चलिए तो यहाँ पर ये आप देखने वाले हैं। यहाँ पर है चलिए ये वाला है। जैसे यहाँ पे दिया है रुजुल वॉज एब्सेंट। रुजुल वॉज एब्सेंट, रुजुल एब्सेंट था। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसको हमें बनाना है क्वेश्चन दो टाइप के, जैसे मैंने बताया। एक है ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम यस नो में आंसर देते हैं। तो यहाँ पे जो यस नो में आंसर देते हैं वो, इसमें सिंपल क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब ये है, इसको आगे कर दिया हमने, और सब्जेक्ट है उसको पीछे कर देना है, बस इतना। पीछे की इसमें कोई चेंज करना नहीं है। तो वॉज रुजुल एब्सेंट, तो इसका अर्थ हुआ क्या रुजुल एब्सेंट था? रुजुल एब्सेंट था, या ऐसे कहे क्या रुजुल एब्सेंट था। ये क्या के लिए व्हाट नहीं होता, फिर ये अंडरस्टूड था, क्या रुजुल एब्सेंट था, ऐसा। तो उसका आंसर क्या आएगा? हाँ या ना में आए। कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, ठीक है। इस तरह से यू आर रीडिंग अ बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। अब इसमें हमें ये आर को इधर ले लिया है और आर को आगे ले लिया और सेंटेंस वही की वही। आर यू रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। यू आर रीडिंग अ बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। यहाँ पे आर को हमने आगे लिया, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया इन्वर्सन क्वेश्चन। इसको हम अपने बोलचाल की भाषा में उलट प्रश्न भी कहते हैं, हाँ ना में जिसके यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है। यू सेल वेजिटेबल्स इन द मार्केट, तुम मार्केट में सब्जियां बेचते हो। यहाँ पे ऐसे इसमें हमें सिर्फ, जैसे ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो इसमें आगे हमें इसके यू है तो यहाँ पे हमें क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब डू लगा देना है, ठीक है। और बाकी सेंटेंस एज इट इज रखना है। तो इसका अर्थ हुआ डू यू सेल वेजिटेबल्स इन द मार्केट, क्या तुम मार्केट में सब्जियां बेचते हो। दोनों सेंटेंस सेम ही है। चलिए ये आपको समझ में आ गया है कि उलट प्रश्न कैसे कहते हैं, यस नो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इनके आगे WH लगाना है और हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा WH क्वेश्चन। जैसे वॉज रुजुल एब्सेंट, तो यहाँ पे हम लगा दें वाई, लगा देती हूँ मैं। क्या लगा दिया मैंने? वाई। वाई वॉज रुजुल एब्सेंट, रुजुल एब्सेंट क्यों था। वाई का मतलब होता है क्यों या क्यों कहो, ठीक है। वाई या क्यों या क्यों, रुजुल एब्सेंट क्यों था, ठीक है। अब यहाँ पे आर यू रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे हम लिख लेते वाई से बना देते, वाई आर यू रीडिंग अ बुक, तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो, है ना। तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो, रीज़न बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बना दिया। यहाँ पे अगला है यू सेल वेजिटेबल्स इन द मार्केट, तो यहाँ पे डू यू सेल वेजिटेबल्स इन द मार्केट, तो इसके आगे हम यहाँ पे लगा दो, व्हाट से बना रही हूँ। चलो व्हाट डू यू सेल, अब यहाँ पे व्हाट का आंसर क्या होता है?
क्वेश्चन बना रहे हैं तो व्हाट का आंसर क्या हो, तुम क्या बेचते हो, आंसर आएगा वेजिटेबल। तो वेजिटेबल है, इसको हम हटा देंगे, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। व्हाट डू यू सेल इन द मार्केट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये आंसर वाला पार्ट नहीं आएगा ना, ऑब्वियसली, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आंसर वाला पार्ट नहीं आएगा। व्हाट का अर्थ होता है क्या, तो क्या बेचता है, वेजिटेबल्स। तो व्हाट डू यू सेल इन द मार्केट, मार्केट में तुम क्या बेचते हो। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ वेर, लिख देती हूँ वेर। वेर का अर्थ होता है कहाँ, ठीक है। तो वेर डू यू सेल वेजिटेबल, कहाँ वेजिटेबल्स बेचते हो, तो इन द मार्केट। तो ये इन द मार्केट है ना, इसको हटा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बन गया, वेर डू यू सेल वेजिटेबल्स, तुम सब्जियां कहाँ बेचते हो। आई होप कि ये इस तरह से, अगर हमें यस नो क्वेश्चन आता है तो हम उसके आगे WH वाला वर्ड इस तरह से लगाकर मीनिंगफुल क्वेश्चन वाला बना सकते हैं सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये WH वाले वर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन वर्ड से कितने होते, किस टाइप के, जितने आज मैक्सिमम हम ले पाएंगे लेते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अभी हमारा फर्स्ट है WH फैमिली में। WH फैमिली के अंदर हमारा पहला वर्ड हम ले लेते हैं व्हाट। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है व्हाट, आधा व और हॉट, व्हाट व्हाट व्हाट, यानी व्हाट का अर्थ होता है क्या। तो टू गेट इन्फॉर्मेशन, कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं, व्हाट से क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, अब नाम जानने के लिए व्हाट इज़ योर नेम बहुत ही सिंपल है, आपने बहुत बार सुना होगा, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो व्हाट इज़ योर नेम, तो हमने व्हाट से क्वेश्चन बना लिया, नाम तो जान लिया। व्यवसाय जानने के लिए, क्या जानने के लिए, व्यवसाय जानने के लिए, धंधा उसका जानने के लिए। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, आप ऐसे भी बोल सकते हो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, ठीक है। कई बार ये इतना, जब व्यवसाय जानना है तो व्हाट डू यू डू इतना ही नहीं बोल सकते हम, ठीक है। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, यानी आजीविका के लिए, यानी जीवन यापन करने के लिए आप क्या काम करते हो, क्या करते हो, तुम्हारा व्यवसाय क्या है, आपका क्या व्यवसाय। तो हमने व्हाट से क्वेश्चन बना दिया, राइट। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। व्हाट विल यू डू टुमारो, कल तुम क्या करोगे। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह से व्हाट का अर्थ होता है क्या, तो इस तरह से व्हाट वाले हम क्वेश्चन बनाते हैं। अगला हमारा है वाई। वाई का अर्थ होता है क्यों, और ये रीजन जानने के लिए, कारण जानने के लिए, वाई यानी कारण जानने के लिए। वाई इज ही स्लीपिंग, वो क्यों सो रहा है ना। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। वाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो। वाई इज सुमित लेट टूडे, आज सुमित लेट क्यों हो गया है। वाई आर यू सो हैप्पी, वाई आर यू, यहाँ पे वाई आर यू यहाँ पे लगाना है, वाई आर यू सो हैप्पी, आप इतना खुश क्यों हैं। तो आपने देखा होगा कि वाई है वो कारण जानने के लिए, वाई यानी क्यों, वाई का अर्थ क्यों भी होता है और क्यों भी होता है, दोनों ही होता है, और ये कारण जानने के लिए होता है। चलिए अगला हमारा है वेयर। वेयर का अर्थ होता है कहाँ, कहाँ यानी कोई भी जगह बताने के लिए, कोई किसी भी जगह, ठीक है, वो बताने के लिए, जगह के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे हम सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अगला है वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। वेयर कैन वी प्ले, हम कहाँ खेल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिया है, कैन, ये मॉडल वर्ब्स भी ले सकते हैं इस तरह से। वेयर कैन वी प्ले, हम कहाँ खेल सकते हैं। वेयर डिड यू पुट माई बुक, तुमने मेरी किताब कहाँ रख। वेयर शुड आई स्टडी, मैं कहाँ पढ़ाई, मुझे कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए, या मैं कहाँ पढ़ाई करूँ, मुझे कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए और मैं कहाँ पर पढ़ाई करूँ। तो यहाँ पे आपने देख लिया WH फैमिली में वेयर का इस तरह से यूज़ होता है। चलिए अगला हमारा है हाउ। हाउ का मतलब होता है किस प्रकार, कैसे, यानी किस प्रकार कैसे। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ की प्रोसेस जानने के लिए कि ये चीज़ आपने कैसे बनाई, आप वहाँ कैसे पहुँचे, ये जानने के लिए, या फिर कोई व्यक्ति है उसका एडजेक्टिव जानने के लिए, उसका रीत तरीका तौर तरीका जानने के लिए, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे हाउ इज़ योर हेल्थ, आपकी तबीयत कैसी, हाउ इज़ योर हेल्थ, आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है। हाउ इज़ योर हेल्थ, तुम्हारी तबीयत कैसी है। हाउ वॉज योर वीकेंड, आपका वीकेंड कैसे बीता। हाउ वॉज योर वीकेंड, आपका वीकेंड कैसा था या आपका वीकेंड कैसा बीता, ठीक है। हाउ वॉज योर एग्ज़ाम, आपकी एग्ज़ाम कैसी थी, कैसी रही, आपकी एग्ज़ाम कैसी हुई। हिंदी में हम चाहे कैसे भी पूछे कि तुम्हारी एग्ज़ाम कैसी हुई, तुम्हारी एग्ज़ाम कैसी गई। इंग्लिश में हम बोलेंगे हाउ वॉज योर एग्ज़ाम, ठीक है। हाउ कैन आई हेल्प यू,
हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ. हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूँ. हाउ डिड यू फाइंड माई ड्रेस, हाउ डिड यू फाइंड माई ड्रेस, आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा. फाइंड का मतलब यहाँ पे फाइंड की जगह यहाँ पे आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा, इसकी जगह आप लाइक भी लिख सकते हो और फाइंड भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से. अगला हमारा है WH फैमिली में हुज है ये पोजीशन जानने के, मालिकी जानने के लिए कि ये चीज़ किसका है. यहाँ पे किसका है, किसकी, किसकी, किसके. घर में कोई भी चीज़ है आप उठा के बोल सकते हो. हुज पर्स इज दिस, हुज बैग इज दिस. हुज से, हुज के बाद तुरंत ही संबंध वाली वस्तु आती. हुज के बाद क्या आएगा, तुरंत ही वस्तु का नाम आएगा. जैसे देखिए यहाँ पे हुज बुक, हुज सिस्टर, हुज कार, ठीक है, हुज पर्स, इस तरह से. तो हुज बुक इज दिस, दिस इज है, उसका उल्टा करना है, इज दिस. हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है. हुज सिस्टर इज शी, वो किसकी बहन है. हुज कार इज दैट, वो किसकी कार है. हुज इज दैट, वो किसका है. ठीक है, हुज इज वह किसका है. हुज इज दैट, वो किसका है. हुज पर्स इज दिस, ये पर्स किसका है. घर में किसी भी चीज़ को उठा के आप ऐसे क्वेश्चन करके घर में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलिए अगला हमारा है, इसमें है हुम का अर्थ होता है किसको, किसे. किसको, किसे. टू आस्क अबाउट पीपल, किसी लोगों के बारे में पूछने के लिए. ठीक है, होम विल यू इन्वाइट. होम, अब यह होम लिख दिया, ये हो गया अपना यस नो क्वेश्चन. विल यू इन्वाइट, तुम इन्वाइट करोगे. आगे हमने क्या लगा दिया, होम विल यू इन्वाइट, तुम किसे इन्वाइट करोगे. होम विल यू इन्वाइट, तुम किसे इन्वाइट करोगे. अब यहाँ पे होम से होम डिड यू गो. अब इसके आगे में हमने लगा दिया विथ होम. विथ होम का मतलब हुआ किसके साथ. विथ होम यानी किसके साथ. विथ होम डिड यू गो, तुम किसके साथ गए. तुम किसके साथ गए थे. तुम किसके साथ गए थे. होम डिड यू गो, तुम किसके साथ गए थे. ठीक है, किसके साथ तुम गए थे. टू होम आर यू टॉकिंग, एक इशारा है. टू होम, किसके साथ, किससे. ठीक है, किससे, किसके साथ. होम, टू होम आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो. किससे, तुम किससे बात कर रहे हो. ठीक है, होम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो. तुम किसे पसंद करते हो. होम शुड आई हेल्प, मैं किसे मदद करूँ. इसे मदद करूँ या उसे मदद करूँ, दोनों को जरूरत है. होम शुड आई हेल्प, मैं किसे मदद करूँ या मुझे किसे मदद करनी चाहिए. दोनों तरीके से ऐसे हो सकता है. चलिए आपने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से ये बनेंगे सेंटेंसेस. आज हमने देखा WH फैमिली कैसे बनेंगे. व्हाट से क्वेश्चन बनाना सीखा हमने. व्हाई, देन है वेयर एंड है हाउ एंड हुज, हुम. अगले पीरियड के अंदर हम कुछ और नया सीखेंगे, इसी का पार्ट 2 सीखने वाला है. अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, जिसको भी आपके फ्रेंड सर्कल में वो इंग्लिश सीखना चाहता है तो इसको ये वीडियो ज़रूर उसके पास भेजिए, जिससे उसकी मदद कर सकें आप. ओके, बाय टिल नेक्स्ट.